नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने अपने पति और बहुओं पर किया शक तो नतीजा हुआ बुरा। राखी जी केवल नाम से ही राखी थी, बाकी उनका स्वभाव बहुत कड़क था। दिन भर दोनों बहुओं पर नजर रखना, ताने मारना, बेटों से सब हिसाब किताब पूछना, पोता पोती को नज़दीक में न आने देना, अपने कमरे में दिन भर छिपाकर ड्राई फ्रूट्स और जूस आदि खाते रहना और फोन पर बिजी रहना ही उनके काम थे। राखी जी रसोई में गई तो देखा कि गैस पर दूध रखा है। उन्होंने बड़ी बहू नेहा को आवाज़ लगाई। वह आई तो उन्होंने कहा कि दूध किसने रखा है गैस पर? यदि उबल जाता तो तुझको खीर बनाने के लिए कहा था, तू तो दूध चढ़ाकर चली गई। नेहा बोली कि वह यही थी और दूध उबला तो नहीं। फिर आप क्यों गुस्सा कर रही हो? राखी जी ने उसे 10 मिनट में खीर बनाकर लाने को कहा और बाहर चली गई छोटी बहू की खबर लेने। राखी जी ने कमरे में देखा कि छोटी बहू रचना सो रही थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और पूछा कि महारानी आराम क्यों फरमा रही है? इतनी देर में नेहा आई और बोली कि सुबह से इसकी कमर में दर्द है, तो मैंने ही आराम करने को कहा था। राखी जी ने बोला, तू ज़्यादा बड़ी ना बन, इसकी आगे जाकर इसी सब को लेकर तुम में झगड़ा होने लगता है कि मैंने इसका ध्यान रखा, पर बदले में उसने क्या किया। कोई ज़रूरत नहीं है सहानुभूति दिखाने की, जाकर खीर ला। नेहा को राखी जी की आदतों का पता था, पर रचना उनके गुस्से और रूखे व्यवहार के कारण बहुत डरती थी। इसी डर के कारण रचना से काम बिगड़ भी जाते थे। थोड़ी देर बाद रचना बाहर जाने लगी तो राखी जी ने कहा, बहू अब तबीयत ठीक हो गई? कहाँ की सवारी है वैसे? रचना बोली, मम्मी जी डॉक्टर के पास जा रही थी। राखी जी ने कहा, हाँ भाई, आजकल की लड़कियों को दर्द बर्दाश्त कहाँ होता है। कुछ हुआ नहीं, चलो डॉक्टर के पास, पैसे तो पेड़ पर लगते हैं यहाँ। रचना चली गई। नेहा ने कहा, मम्मी जी वह बेचारी सुबह से दर्द से तड़प रही है। क्या आप हर समय पुलिसगिरी दिखाने में लगी रहती हो? राखी जी ने कहा, तू मुझे मत सिखा, एक काम तुझ पर होता नहीं और मुझे सिखाने चली कि कैसे रहना है। मैं अगर रोक टोक ना करूं तो तुम लोग मेरा पत्ता ही काट दोगे घर से। राखी जी के पति महेश जी उनकी हद से ज़्यादा शक और रोक टोक और कड़क स्वभाव के कारण उनके साथ नहीं रहते थे। वह महीने में एक बार बेटों और बहुओं से मिलने के लिए आते थे। कुछ दिन पहले एक बार महेश जी ऑफिस के काम से दूसरे शहर गए हुए थे तो राखी जी ने खूब बवाल किया था। उनके अनुसार वह किसी दूसरी औरत के साथ गए थे। आने के बाद राखी जी ने उन पर बहुत रोक टोक करना शुरू कर दिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देती थी। तब से वह अलग अपनी बहन के घर ही रहने लगे कि जो समझना है राखी जी को समझ लेगी। राखी जी को यदि बेटे कुछ समझाने का प्रयास करते तो वह अपने माँ होने का रौब दिखाती, तभी खाना पीना तक छोड़ देती थी, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं कहता था। नेहा बोली, मम्मी जी इतना ज़्यादा रोक टोक और सख्ती मिजाज ज़्यादा ठीक नहीं है। पर राखी जी ने एक न सुनी। राखी जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उनका स्वभाव और ज़्यादा कड़क होता जा रहा था। नेहा उनके बुजुर्ग होने का ख्याल रखती,
पर बात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती तो उसका मुंह भी खुल जाता और लड़ाई भी शुरू हो जाती थी। राखी जी को हर बड़ी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। मेरी रोटी में घी कम है, चाय में शक्कर कम है, खाना अच्छा नहीं बना, मेरे कपड़े साफ नहीं धुए, बहुएं काम नहीं करती, बेटों को सिखाती हैं पैसे को लेकर बात, और यही पूरे दिन बहस करती रहती है। एक बार राखी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। रचना ने उन्हें दवाई दी और आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उनके पेट में दर्द और बढ़ गया। उन्होंने रचना को बुलाकर पूछा कि क्या दवाई दी थी जिससे दर्द और बढ़ गया है। उसने दवाई दिखाई तो वह सही थी। इतने में नेहा के पति आ गए। राखी जी दर्द से तड़प रही थी। उन्होंने कहा, देख बेटा, मेरी बहुएं तो मेरा काम ही खत्म कर देना चाहती हैं। पता नहीं क्या खिला दिया कि दर्द और बढ़ गया है। डॉक्टर को बुला जल्दी। डॉक्टर ने आने तक की। राखी जी ने बहू बेटों को खूब सुनाया। नेहा और रचना उनकी हालत देखकर डर गई थी, क्योंकि दवा तो सही दी थी। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद राखी जी के पति महेश जी भी आ गए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर जांच की तो उसने पूछा कि कल रात को आपने खाने में क्या खाया था? उन्होंने कहा, घर का ही खाना। मेरी बहू ने बासी खाना खिलाया होगा। रचना ने कहा कि खाना खराब तो नहीं था, सबने ही खाया था। डॉक्टर ने कहा, आपने कुछ तेल की या बाहर की चीजें खाई थी क्या? जब सब ने जोर देकर पूछा तो उन्होंने कहा कि कल उन्होंने सबसे छुपकर समोसे और बर्गर खाए थे, जब से दर्द है। डॉक्टर ने उन्हें फूड पॉइजन का शक बताया और दवा दी और चला गया। नेहा ने कहा अपने पति से, मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती। आपकी माँ आज तक कई इल्ज़ाम लगाए हम पर, आज तो इतना बड़ा झूठ बोला कि हम बासी खाना देते हैं या खाने में कुछ मिला देते हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आप सब भी यही समझते कि हमने इनसे तंग आकर इनको। नेहा के पति और रचना के पति विनोद ने भी नेहा को सही कहा। उन्होंने महेश जी से कहा कि हम तो गलत मत समझना, और शायद आप भी गलत नहीं थे। सबने एक योजना बनाई कि माँ से कुछ दिन दूर रहेंगे तो माँ की अकल ठिकाने आ जाएगी, और कहा अब हम जा रहे हैं घर छोड़कर, आप इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लेना। राखी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उनको आशा नहीं थी कि बेटे बहू ऐसा बोल सकते हैं। उन्होंने कहा, बहुओं ने सबको पट्टी पढ़ा दी, वरना बेटे तो ऐसा नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि बात नहीं बन रही है और बहुएं पति मायके जाने के लिए तैयार हो गई हैं, तो वह खामोश हो गई। सबके जाने के बाद कुछ दिन में राखी जी को एहसास हो गया कि वह कितनी अकेली हो गई थी। महेश जी उनकी तबीयत खराब थी इसलिए घर पर थे, पर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके साथ नहीं था। राखी जी को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्होंने महेश जी से यह जब कहा कि तो उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही तुमसे कह दिया था कि तुम्हारी इस आदत व स्वभाव के कारण तुम एक दिन अकेली रह जाओगी। इतनी सीधी बहू बेटे आजकल किसी को नहीं मिलते। बहुओं ने कभी किसी के सामने तुम्हारी बुराई नहीं की। बढ़ती उम्र में ऐसा होता है, यह कहकर सब ने तुम्हारी गलतियों को अनदेखा कर दिया था, पर तुमने तो हद कर दी थी। सबको सच्ची मिजाज से देखना। राखी जी ने कहा, आप एक बार नेहा और रचना को बुला दो।
मैं खुद उनसे बात करूंगी और बेटों से माफ़ी मांग लूंगी। मैं इस तरह घर में अकेली 2-4 दिन और रही तो सच में मर जाऊंगी। महेश जी ने कहा कि मैं फ़ोन नहीं कर सकता, वह नहीं आएंगे। पर राखी जी ने खुद रचना और नेहा से बात की और घर बुलाया। उनके आने के बाद उन्होंने कहा कि वह खुद को बदलने की कोशिश कर रही है, तो तुम सब मुझे अकेला मत छोड़ो, हम सब एक साथ रहेंगे। फिर उन्होंने नेहा और रचना को सब बुलाकर नई शुरुआत करने को कहा। बहुओं और बेटों ने राखी जी को माफ़ कर दिया। आखिरकार माँ थी वह, और माँ से कोई नाराज कैसे रह सकता है। उनका तो हमारे जीवन पर पूरा अधिकार है। बस वह सबके साथ खुश रहे और राखी जी अपनी बहुओं के साथ मिलजुल कर रहने लगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। धन्यवाद।